हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रखा है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। तो आज की क्लास में हम फिगर इट आउट के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि हमारे पास पेज नंबर 37 पे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स विद नंबर्स एंड बॉक्सेस विद ऑपरेशन साइन सच दैट द एक्सप्रेशन ऑन बोथ साइड आर इक्वल। आपको क्या करना है, इन ब्लैंक्स में नंबर को फिल करना है, और जो ये आपको बॉक्स दे रखे ना, इनमें ऑपरेशन साइन लगाना है। मतलब या तो प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड, ये चार साइन में से कोई सा भी एक साइन बॉक्स में लगाना है, ठीक है। और ब्लैंक में नंबर भरना है इस तरीके से कि जो ये लेफ्ट साइड है और जो इज इक्वल्स टू के बाद राइट साइड है, ये दोनों इक्वल हो जाएं जब आप इन्हें सॉल्व करो। तो आसान है, आपको एक साइड दी है, दूसरी आपको कंप्लीट करनी है। तो यहाँ +6 लिखा है, बॉक्स में माइनस लिख दिया और यहाँ 4 लिख दिया, क्योंकि 4 यहाँ माइनस का था। अब ब्लैंक में नंबर लिख दिया, बॉक्स में माइनस लिख दिया और यहाँ पर 4 लिख दिया, क्योंकि 4 यहाँ माइनस का है। देन यहाँ पर 6 देखो, अगेन हमने लास्ट क्लास में कंसेप्ट सीखा था, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाता है। तो 6 प्लस का अब क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 24 - 6 - 4 है, तो यहाँ भी -4 आ जाएगा, क्योंकि इसमें ब्रैकेट नहीं है तो एज इट इज लिख देंगे। देन 27 - 8 + 3 है, तो 8 भी माइनस का हो जाएगा और 3 भी, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस था, इसलिए अंदर के जो दोनों पॉजिटिव नंबर थे 8 और 3 वो माइनस के बन गए। क्लियर। अगर आपने ये कंसेप्ट नहीं समझा है तो पहले जो इससे पहले वाली वीडियो है आप उसको ज़रूर देखना, ताकि वो कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। देन यहाँ पर ये वाली साइड दे रखी है, तो 27 माइनस, देखो ब्रैकेट लगा हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा 8, क्योंकि जब ब्रैकेट हटेगा तो 8 माइनस का हो जाएगा। और यहाँ प्लस का 3 है, तो आप माइनस का 3 लिखोगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही ब्रैकेट हटाओगे तो अंदर का साइन चेंज होगा, तो प्लस का 3 ऑटोमेटिक वो बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कह रही हूँ, पहले अगर पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर पहले वो देखना। क्लियर। चलिए अब कह रहे हैं यहाँ क्वेश्चन 2 में, रिमूव द ब्रैकेट्स एंड राइट द एक्सप्रेशन हैविंग द सेम वैल्यू। ब्रैकेट्स आपको रिमूव करने हैं और ऐसे लिखना है एक्सप्रेशन को वैल्यू सेम रहे। तो ये तो तीनों ही प्लस के हैं, ये तो सीधा सीधा यही हो जाएगा, 14 + 12 + 10, कोई चेंज ही नहीं आएगा। जिस ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा ना, सिर्फ उसी में चेंज आएगा, प्लस वाले में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे ये भी प्लस का है तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, बस ब्रैकेट हटाना है। इसमें तो ब्रैकेट ही नहीं है ना, तो इसको तो मैं एज इट इजी लिख सकती हूँ, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब माइनस वाले ब्रैकेट में हाँ साइन चेंज हो जाएगा, 12 प्लस का था तो माइनस का हो गया, 10 प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा। अगेन 12 प्लस का है तो माइनस का हो गया, 10 माइनस का है तो प्लस का हो गया, ब्रैकेट हट चुका है। फिर 12 माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, 10 माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस हो तो बस इतना ध्यान रखना, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा। क्लियर। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। कुछ एक्सप्रेशन दे रखे हैं आपको, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। फॉर ईच पेयर फर्स्ट ट्राई टू गेस वेदर दे हैव द सेम वैल्यू व्हेन आर द टू एक्सप्रेशंस इक्वल। पहले सिर्फ आप नॉर्मली ट्राई करो क्या इनकी वैल्यूज सेम होंगी, ठीक है। और उसके बाद आपको सॉल्व तो करना ही करना है यहाँ पर। तो अगर हम इसका ए पार्ट यहाँ पर देखें तो लिखा है 6 + 10 एक ब्रैकेट में है, माइनस का 2 एक ब्रैकेट में है, ठीक है। एंड 6 + 10 - 2 एक ब्रैकेट में है, तो ये हो जाएगा 16 - 2 मतलब 14 हो गया। और यहाँ पर ये हो जाएगा 6 + 8 तो 14 हो गया। तो दोनों इक्वल ही हैं, दोनों में 14 ही आ रहे हैं। व्हेन आर द टू एक्सप्रेशंस इक्वल, तो इसमें इक्वल है, तो आप यहाँ लिख दो कि बोथ एक्सप्रेशंस आर इक्वल। क्लियर। अब अगर आप इसका बी पार्ट यहाँ पर देखो तो 16 - 8 - 3 एक साइड पे है और 16 - 8 - 3 एक है, तो ये आ गया 16, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो गया, तो ये हो गया 8 + 3 11, और यहाँ पर आ गया 8 - 3,
तो ये हो गया आपके पास 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा, आपके पास 5 हो जाएगा। तो ये नॉट इक्वल है, तो आप लिख दोगे बोथ एक्सप्रेशंस आर नॉट इक्वल। बोथ एक्सप्रेशंस आर नॉट इक्वल। ठीक है, अब सी पार्ट देखो, 27 माइनस 18 प्लस 4 एक साइड पे है और 27 प्लस माइनस 18 माइनस 4 एक साइड है। तो ये ब्रैकेट हटेगा तो साइन चेंज हो गए। ठीक है ना। अब 27 में से आपको क्या करना है, 18 को माइनस करना है, 9 आएगा, तो आंसर 5 आ गया। इधर का देखो, यहाँ देखो ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे, सिर्फ माइनस के केस में होते हैं। तो लिखा तो फिर ये भी सेम ही है, सिर्फ ब्रैकेट लगा दिया था, तो इक्वल है। तो आप लिख दोगे बोथ एक्सप्रेशंस आर इक्वल। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहा है, इन ईच ऑफ द सेट ऑफ द एक्सप्रेशंस बिलो आइडेंटिफाई दोज दैट हैव द सेम वैल्यू, डू नॉट इवेल्युएट देम बट रेदर यूज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स। कह रहे हैं यहाँ पर आपको कुछ एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, सिर्फ आपको ये बताना है कि किन की वैल्यू सेम होगी। आपको उन्हें इवेल्युएट नहीं करना, मतलब आपको उन्हें सॉल्व नहीं करना, बिना सॉल्व करे बताना है, सिर्फ टर्म्स को आइडेंटिफाई करके। ठीक है, करेंगे कैसे देखिए सॉरी, जैसे अगर आप फर्स्ट पार्ट में देखो 319 प्लस 5 7 है। अब यहाँ पर और कोई ये प्लस का मुझे मिल नहीं रहा, ये दोनों ही नंबर प्लस के हैं, तो इसके साथ तो कोई टर्म ऐसी नहीं आएगी जिसकी वैल्यू सेम होगी। अब यहाँ 319 है प्लस का और ये है माइनस का, तो ये भी तो सेम ही है, ये माइनस का और ये प्लस का है, तो मैं ये कह सकती हूँ इनकी वैल्यूज़ तो फिर सेम आएगी क्योंकि दोनों के साइन सेम है ना। तो फिर मैं यहाँ ए पार्ट में ये लिख सकती हूँ कि 319 माइनस 3537 एंड माइनस 537 प्लस 319 हैव सेम वैल्यूज़। और अगर मैं इसमें प्रॉपर्टी की बात करूँ तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, हम लास्ट क्लासेस में प्रॉपर्टी सीख के आए ना, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हम ग्रुपिंग और स्वैपिंग कहते हैं जिन्हें। तो यहाँ स्वैप हो रही है टर्म, सिर्फ आगे पीछे और हो रही है और कुछ नहीं हो रही। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम फॉलो कर रहे हैं अपनी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसको आप स्वैपिंग बोलते हो। अब पहले जो बुक थी आपके पास उसमें था कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्लियर। बाकी और भी और कोई नंबर नहीं है, ये वाला नंबर भी सेम वैल्यू नहीं देगा क्योंकि यहाँ पर ये प्लस का और ये माइनस का है। तो फर्स्ट पार्ट में सिर्फ यही दोनों हैं जो आपको सेम वैल्यू देंगे। अब बी पार्ट में है 87 प्लस 46 माइनस 109, तो यहाँ भी यही लिखा है 87 प्लस 46 माइनस 109 और यहाँ भी यही लिखा है, तो फिर ये तीनों तो सेम ही वैल्यू देने वाले हैं, मुझे देने वाले हैं ना। तो इन तीनों को हम लिख देते हैं यहाँ पर 87 प्लस 46 माइनस 109 के बाद एंड, अच्छा 3 है ना तो यहाँ कॉमा लगाते हैं, अगले वाले में एंड लगा देंगे। एटी 87 प्लस 46 माइनस 109 एंड 87 प्लस 46 माइनस 109। ठीक है, ऑल हैव सेम वैल्यू। इन सब की क्या होगी, सेम वैल्यू होगी क्योंकि ये बिल्कुल सेम ही लिखे हुए हैं, तो कोई वो है ही नहीं, अलग लिखे ही नहीं है। तो यहाँ पर ये वाले ये वाले ये वाले 3 एक्सप्रेशंस हो, अब 2-3 एक्सप्रेशंस रह गए। देखो 87 माइनस 46 प्लस 109 है और यहाँ पर है 87 और यहाँ ब्रैकेट लगा है। तो हमने लास्ट क्लास में सीखा था ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो साइन चेंज हो जाता है अंदर का। तो यहाँ 109 माइनस का, यहाँ प्लस का है, तो सेम वैल्यू नहीं देगा, ये वाला देगा 87 माइनस 46 प्लस 109, ये इसके साथ मैच हो रहा है पूरा पूरा। तो इसमें 2 टर्म्स हैं, तो 87 माइनस 46 प्लस 109 एंड 87 माइनस 46 प्लस 109 हैव सेम वैल्यूज। इसमें एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। एड ब्रैकेट्स एट अप्रोप्रिएट प्लेस इन द एक्सप्रेशन सच दैट दे लीड टू द वैल्यूज इंडिकेटेड।
अब आपको यहाँ पर ब्रैकेट्स को पुट करना है ताकि आप इजीली उनकी वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई कर सको। तो फर्स्ट वाला देखो 34 माइनस 9 प्लस 12 इजिकल टू 13, आपको आंसर दे रखा है, आपको ब्रैकेट पुट करना है। तो हम यहाँ करते हैं आंसर 5, इसका ए पार्ट था 34 माइनस का 9 प्लस का 12 इज इक्वल्स टू में 13 है। तो कहाँ पर ब्रैकेट पुट करूँ कि मेरा आंसर 13 आ जाएगा? तो यहाँ पर ही तो पुट करूँगी 9 और 12 के बीच में, 9 और 12 को ब्रैकेट में रखूँगी ना। क्यों? अब देखो यहाँ पर जब आप साइन चेंज करोगे, अच्छा ये प्लस का है ना, तो प्लस का 12 कर दो। तो अब देखो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो 9 भी माइनस का और 12 भी, तो 34 में से पहले 9 को माइनस करोगे और उसके बाद आप क्या करोगे, उसमें से 12 को माइनस करोगे, तो आपका आंसर तभी तो 13 आएगा। ठीक है, बी पार्ट देखो 56 माइनस का 14 माइनस का 8 इज इक्वल्स टू 34 है। तो कहाँ पर ब्रैकेट लगाओगे? तो आप 56 में से 14 को माइनस करोगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा? आपके पास आएगा 42। 42 में से 8 को माइनस कर दो, आ रहा है ना 34, तो इसका मतलब यहाँ ब्रैकेट लगेगा। क्लियर? तो ये आपको चेक करना पड़ेगा बिल्कुल तरीके से सॉल्व करके। -22 माइनस 12 प्लस 10 प्लस 22 इज इक्वल टू -22 चाहिए। कहाँ ब्रैकेट लगाओ? आपको ये चाहिए, तो ठीक है इसको अलग ही रहने दो, इसे ब्रैकेट में रखो ही मत। तो 12 प्लस 10 कर लो, 12 प्लस 10 जब सॉल्व करोगे ब्रैकेट के अंदर तो कितना आएगा 22, और बाहर माइनस है तो -22 और +22 कट जाएगा, एक ही -22 बचेगा। ठीक है ना, मैं एक बार यहाँ सॉल्व करके इसको दिखा देती हूँ। तो देखो इन दोनों को सॉल्व करोगे -22 हो जाएगा, ये कट गया तो फिर यही तो बचा। तो आपको सॉल्व नहीं करना, सिर्फ ब्रैकेट लगाना है। मैंने सॉल्व करके इसलिए दिखा दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमने यहीं पर ही ब्रैकेट क्यों लगाया। क्लियर? चलिए अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। यूज ओनली रीजनिंग ऑफ हाउ टर्म्स चेंज देयर वैल्यू, फिल द ब्लैंक टू मेक द एक्सप्रेशन ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वालिटी इक्वल। आपको यहाँ पर क्या करना है, इन ब्लैंक्स को इस तरीके से फिल करना है कि दोनों साइड्स जो हैं वो आपस में क्या हो जाए, यहाँ पर इक्वल हो जाए। अब जैसे यहाँ पर फर्स्ट वाले पार्ट में आपको दे रखा है 423 है प्लस डैश इज इक्वल्स टू 419 प्लस डैश, तो हम यहाँ पर ऐसे क्या करें? अब आप देखो यहाँ पर आपके पास 423 है, यहाँ 419 है, पहले ही इससे 4 कम है, 4 कम है ना, तो हम इसमें 4 ऐड कर देंगे, ये 423 हो जाएगा। पर फिर यहाँ वाले ब्रैकेट में क्या पुट करेंगे? तो आप इसमें जो भी नंबर ऐड करोगे यहाँ पर लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, उसमें उससे 4 ज़्यादा ऐड करोगे, क्योंकि 419 423 4 कम है। तो मान लो मैं यहाँ पर 5 ऐड करती हूँ, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर 9 ऐड करूँगी, तभी जाके ये दोनों इक्वल होंगे। अब आप देख लो 423 में 5 ऐड करोगे तो आपके पास 428 होगा, और 419 में 9 ऐड करोगे तो भी 420। ऐसा ज़रूरी नहीं है आपको भी 5 ऐड करना है, आप 6 भी ऐड कर सकते हो, 7 4 3 कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जो भी आप यहाँ पर ऐड करोगे 4 और ऐड करके यहाँ करना, ये ऑलरेडी 4 कम है इसके अंदर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में कह रहा है 207 माइनस का 60 इज इक्वल्स टू 210। तो यहाँ पर ऑलरेडी 3 ज़्यादा है इससे, यहाँ 207 है, यहाँ 210 है, तो ऑलरेडी 3 ज़्यादा है ना। तो हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ पर लिखेंगे इसमें 3 और बढ़ाकर लिख दो, यहाँ पर 71 हो जाएगा। अब 207 में से अगर आप 68 को माइनस करते हो तो आपका आंसर कितना आता है यहाँ पर 139, और 210 में से अगर आप 71 को माइनस करते हो तो कितना आंसर आता है, अब भी आपका 139 आएगा। तो आपको ये देखना है, देखो यहाँ पर 3 कम था तो मैंने इसमें 3 बढ़ा के ऐड कर सब्ट्रैक्ट कर। क्लियर है? कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में इसमें आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यूजिंग द नंबर्स 2 3 and 5 and the operations plus and minus and brackets as necessary, generate expressions to give as many different values as possible. For example, 2 minus 3 plus 5 is equal to 4 and 3 minus bracket 5 minus 2 is equal to। इन 3 नंबर्स को यूज़ करके ना आपको कुछ करना है, डिफरेंट एक्सप्रेशंस बनाने जिसमें आप प्लस का, माइनस का और ब्रैकेट का यूज़ कर सकते हैं। तो आपकी डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी, वो पॉसिबल वैल्यूज़ आपको यहाँ पर बता। तो बहुत आसान है, आप इसे खुद से भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है जो मैं बताऊंगी आपको वही करना है। तो अगर हम आंसर नंबर 6 पर चेक करें, हम यहाँ पर
आंसर नंबर 7 है। तो अगर हम 7 की यहाँ पर बात करते हैं तो मेरे पास 2 3 5 थे, तो मैंने एक ले लिया -2 +3 +5। तो मैंने ब्रैकेट का यूज़ नहीं किया। 8 में से 2 चला गया तो 6 बचे। ठीक है, 5 + 3 8 हो गया, 8 में से 2 गया, 6 बचा। उसके बाद मैंने एक यहाँ पर -5 ले लिया, +2 ले लेती हूँ और -3 ले लेती हूँ। तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा माइनस का, और -3 -6। ठीक है, ब्रैकेट का भी यूज़ कर लेते हैं, तो -2 हो जाएगा यहाँ पर माइनस। उसके बाद मैंने यहाँ पर नंबर ले लिया, कोई भी नंबर ले सकते हो, मैंने दोनों माइनस के ही ले लिए हैं ये। तो ये हो जाएगा -2 +3 +5। तो 8 में से 2 जाएगा तो 6 ही बचेगा अगेन। अब आप कोई और लेके देखो, 6 और -6 दो वैल्यूज़ आपकी आ गई हैं। यहाँ पर 2 ले लिया, एक 3 और 5 ले लिया, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। ठीक है, या फिर मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, -2 एक ले लिया, +5 एक ले लिया, 8 या माइनस का 10 आ जाएगा। ठीक है, या फिर 5 + 3 -2 ले लिया, तो यहाँ 6 आ जाएगा। पॉसिबल वैल्यूज़ देख लो आप, 6 -6 10 -10 यही सब आ रही हैं। ठीक है, एक -2 ले लिया और यहाँ पर 3 -5 ले लिया, तो -2 -2 -4 आ जाएगा। मैं यहाँ पर कह सकती हूँ डिफरेंट वैल्यूज ऑब्टेन्ड आर, या तो 10 आ सकता है, -10 आ सकता है, 6 आ सकता है, -6 आ सकता है, और 4 -4 आ सकता है। तो ये पॉसिबल वैल्यूज़ हैं जो इन तीन टर्म्स को ब्रैकेट के साथ या बिना ब्रैकेट के प्लस और माइनस में यूज़ करेंगे तो एक्सप्रेशंस बनाएंगे तो ये वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कह रहे वेन एवर Soda has to subtract 9 from a number, she subtract 10 and add 1 to it. For example, 36 minus 9 is equals to 26 plus 1. यहाँ पर कह रहा है कि है क्या, एक गर्ल है, वो क्या करती है, जब भी वो एक नंबर में से 9 को माइनस करती है ना, तो दूसरी तरफ क्या करती है, उस नंबर में से 10 को माइनस कर देती है और 1 को प्लस कर देती है। एग्जाम्पल दिया कि उसने 36 में से 9 को माइनस किया, तो दूसरी साइड उसने क्या किया, इस नंबर में से 10 को माइनस कर दिया और 1 को प्लस कर दिया। आंसर सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। 10 माइनस किया है प्लस 1 किया है, अल्टीमेटली उसने 9 ही तो माइनस किया उस नंबर से, और यहाँ भी तो वो 9 ही माइनस कर रही है उस नंबर में, सिर्फ घुमा दिया है और कुछ नहीं किया है। तो डू यू थिंक शी ऑलवेज गेट द करेक्ट आंसर? वाई, क्या उसे हमेशा करेक्ट आंसर मिलेगा? मिलेगा तो क्यों मिलेगा, ये आपको बताना है यहाँ पर। तो अगर हम अपना आंसर नंबर 8 यहाँ पर देखें तो हम कह सकते हैं कि येस, she always gets the correct answer। तो हमेशा ही करेक्ट आंसर मिलेगा, क्यों? क्योंकि वो सेम ही चीज़ कर रही है। 9 को एक जगह सब्ट्रैक्ट कर रही है तो दूसरी जगह 10 प्लस करके 1 को माइनस कर रही है, 10 माइनस करके प्लस 1 कर रही है ना। अब वो पूछ रहा था वाई, तो हम यहाँ लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग 9 is the same as subtracting 10 and adding 1। 9 को सब्ट्रैक्ट करो या फिर 10 को सब्ट्रैक्ट करके 1 को प्लस कर दो, बात वही रहेगी, 9 ही आएगा अल्टीमेट। ठीक है, तो -9 इज इक्वल्स टू -10 प्लस 1, -9 इज इक्वल टू -9 ही होगा। क्लियर है? अब बी पार्ट में वो कह रहे हैं कैन यू थिंक ऑफ अदर सिमिलर स्ट्रैटेजी, आप ऐसी कोई और स्ट्रैटेजी बता सकते हो, उसके कुछ एग्जांपल्स आप दे सकते हो। बिल्कुल ऐसी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं, इन्होंने 9 लिया और 1 ऐड कर रहे हैं, आप कोई और नंबर ले लो। तो एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं कुछ। तो मैंने फर्स्ट वाला ले लिया, 2 सब्ट्रैक्ट 19। अगर मुझे किसी नंबर में से 19 सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं क्या करूँगी, सब्ट्रैक्ट 20 एंड ऐड 1, 20 माइनस कर दूंगी और 1 प्लस कर दूंगी, अल्टीमेटली 19 ही आ जाएगा। जैसे 54 में से 19 माइनस कर रही हूँ तो मैं इसमें से 20 सब्ट्रैक्ट कर दूंगी 54 में से, अब 1 प्लस कर दूंगी, बात मेरी वही आएगी।
या फिर आप और एग्जाम्पल ले लो, कुछ भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है ये जो मैं ले रही हूँ वही आपको लेने हैं, सिर्फ आपको कंसेप्ट समझना है, खुद से भी ले सकते हो। 2 सब्ट्रैक्ट 8, अगर किसी नंबर में से 8 को सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करूँगी, सब्ट्रैक्ट 10, 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने एंड ऐड कर दिया मैंने 2। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 43 में से अगर मैं 8 माइनस करूँ तो मैं 33 में 2 प्लस कर दूँ, बात वही आएगी, आंसर 35 ही आएगा। उस नंबर में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 8 को 10 माइनस 2 कह सकती हूँ मैं यहाँ पर, या माइनस 10 प्लस 2 कह सकती हूँ, ठीक है। कोई भी एग्जाम्पल्स आप यहाँ ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9, लास्ट क्वेश्चन। फिर कंसिडर द टू एक्सप्रेशन 73 माइनस 14 प्लस 1, 73 माइनस 14 माइनस 1। फॉर ईच ऑफ दीज एक्सप्रेशंस आइडेंटिफाई द एक्सप्रेशन फ्रॉम द फॉलोइंग कलेक्शंस दैट आर इक्वल टू। दो एक्सप्रेशंस आपको दिए हैं, पहले हम इन्हें सॉल्व करेंगे, तो आपको बताना इनमें से कौन सा मैच हो। तो अगर मैं इस ए वाले एक्सप्रेशन की बात करूँ, इसका आंसर मैं बहुत आसानी से निकाल सकती हूँ। वो क्या आएगा, 73 में से मैं 14 को माइनस कर दूँ और उसके बाद 1 को प्लस कर दूँ, तो इसका आंसर 6 आएगा। सेकेंड वाले में 7 में से 14 को माइनस कर दिया और 1 को, तो इसका आंसर 58 आएगा। ठीक है ना। अब इन एक्सप्रेशंस पे देखो, तो ये हो जाएगा मेरे पास 73 माइनस का 50, 14 प्लस 1 3 हो गया, 73 में से 15 को माइनस, आंसर आ रहा है 58। तो ये बी वाले के साथ मैच, ठीक है, ये वाला बी। अब इसमें देखो 73 माइनस का 13 हो गया, 14 में से 1 गया, तो अब यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 6, तो ये ए वाले के साथ मैच। यहाँ पर देखो 73 माइनस का 13 आ गया, फिर 14 में से 1 जाएगा, 14 माइनस का है तो माइनस का 13 बचेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास कितना 60, तो ये ए वाले के साथ मैच। यहाँ पर है 73, दोनों माइनस के हैं, तो जब दोनों माइनस के होते हैं तो प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 15 आ गया, ये आ गया 58, तो ये बी वाले के साथ मैच। तो हमने क्या किया, पहले ऊपर की वैल्यूज निकाली और उसके बाद देख लिया कि वो किसके साथ मैच हो रहा था। क्लियर है। तो हमारे यहाँ पर फिगर इट आउट के क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है रिमूविंग ब्रैकेट सेकंड। अभी हमने फर्स्ट पार्ट किया था इसका जो कंप्लीट, सेकंड पार्ट अब अपने नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट कर देंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैप्टर नंबर 3 पे आपको जल्द मिलने वाला है, चैप्टर 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है हर चैप्टर की। तो